जब भी केरल की राजनीति की बात होती है तो एक नाम जरूर सामने आता है जो दृढ़ता और नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है, पिनाराई विजयन। तो चलिए आज एक मजदूर के बेटे से केरल के स्ट्रॉन्ग सीएम बनने तक के उनके इस पूरे सफर को करीब से समझते हैं। देखिए, पिनाराई विजयन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो उनसे पहले केरल की राजनीति में कभी नहीं हुआ। वो राज्य के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्हें जनता ने लगातार दूसरी बार सत्ता सौंपी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उनकी राजनीतिक पकड़ और लोगों के उन पर भरोसे को भी दिखाता है। उनकी कहानी असल में एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की कहानी है। सोचकर देखिए, एक मजदूर के घर से निकलकर केरला के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये यात्रा संघर्ष, संकल्प और जबरदस्त राजनीतिक सूझबूझ की एक मिसाल है। तो इस शिखर तक पहुंचने की कहानी की जड़ें कहाँ हैं? जाहिर है उनके बचपन में, जो कि काफी संघर्षों से भरा हुआ था। तो पिनाराई विजयन का जन्म 24 मई 1945 को केरल के कन्नूर जिले के पिनाराई गांव में हुआ था। और एक दिलचस्प बात यह है कि जिस गांव में वो पैदा हुए वो गांव उनके नाम का हिस्सा भी है। उनका बचपन बेहद साधारण था। उनके पिता एक नारियल के बागान में मजदूरी करते थे, तो जाहिर है उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही आर्थिक तंगी को करीब से देखा और महसूस किया। और इन्हीं मुश्किलों के बीच उन्होंने थालासिरी के ब्रेनेन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। और शायद यही शुरुआती संघर्ष थे जिन्होंने उनके अंदर के नेता को जगाया और उनके लंबे राजनीतिक सफर के लिए एक मजबूत नींव रखी। उनका राजनीतिक सफर बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरू हुआ। छात्र जीवन में ही वो कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ गए। फिर सीपीआईएम के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और ट्रेड यूनियन नेता के तौर पर मजदूरों की आवाज बने। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए वे सीपीआईएम के केरल राज्य सचिव के पद तक पहुंचे और पार्टी को संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत किया। और हाँ, मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने 1996 से 1998 तक बिजली मंत्री के तौर पर भी अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया था। और फिर दशकों के इस संघर्ष और अनुभव के बाद वो मुकाम आया जब उन्होंने केरल की कमान अपने हाथों में संभाली। तो उनका पहला कार्यकाल 2016 से 2021 तक रहा, लेकिन असली इतिहास तो 2021 में रचा गया जब उन्होंने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की और अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया, जो अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियां भी काफी चर्चा में रहीं। खास तौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान उनके मैनेजमेंट की तो दुनिया भर में तारीफ हुई। उन्होंने केरल के मशहूर हेल्थ और एजुकेशन मॉडल को और मजबूती दी। 2018 और 2019 की जो भयानक बाढ़ आई थी, उस दौरान उनका नेतृत्व एक संकट मोचक के रूप में सामने आया। इसके अलावा राज्य को डिजिटल बनाने पर भी उनका खास जोर रहा। कामकाज और प्रशासनिक उपलब्धियों से हटकर उनका व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक विरासत भी उतनी ही अहम है। चलिए अब जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों के बीच उनकी पहचान एक स्ट्रॉन्ग सीएम की है, और ये छवि, ये नाम ऐसे ही नहीं बना। ये उनके कड़े और निर्णायक फैसले लेने की क्षमता का ही नतीजा है। हालांकि हर बड़े नेता की तरह उनका राजनीतिक सफर भी विवादों से अछूता नहीं रहा। लावलिन केस में उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। मामला अदालत तक पहुंचा और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें इन सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। तो उनका व्यक्तित्व और विचारधारा क्या है जो उनकी राजनीति को एक दिशा देती है? देखिए, वो एक दृढ़, निश्चयी और सख्त प्रशासक हैं। अपनी मार्क्सवादी विचारधारा में उनका गहरा विश्वास है। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय उनके प्रशासन के मूल मंत्र रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अपनी सादगी भरी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। और यही सारी खूबियां मिलकर उन्हें ना सिर्फ आज का, बल्कि केरल के इतिहास के सबसे प्रभावशाली वामपंथी नेताओं में से एक बनाती हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक अनुशासित प्रशासक और एक मजबूत नेता के तौर पर पिनाराई विजयन केरल की राजनीति पर अपनी कितनी गहरी और स्थायी छाप छोड़ेंगे? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।